नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा दिल्ली हाईवे सेवा का शुभारंभ, डिप्टी सीएम के प्रयास से मिली सौगात। रीवा प्रयागराज हाईवे पर हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5, एक घायल ने तोड़ा दम। रीवा में शराब पीने से मना करने पर जानलेवा हमला, युवक की जांघ में घोंपी टूटी बोतल। रीवा में चेक बाउंस के 3 मामलों में फरार वारंटी गिरफ्तार। रीवा में हाई टेंशन लाइन से टकराया मैदा लदा ट्रक, जलकर हुआ राख। रीवा में विवादित जमीन का सीमांकन करने पहुंचा अमला। मनगवा में ठेले पर करंट फैलने से युवक की मौत। रीवा में बाइक सवार से सड़क हादसे में मौत। एसजीएमएच रीवा के चिकित्सक ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। मुकुंदपुर में मिशन रीवा संयुक्त संघर्ष समिति की हुई जनसभा। सतना में सोहावल बाईपास पर कार से 1.45 क्विंटल गांजा जब्त। पहाड़ों में बर्फबारी से मध्य प्रदेश ठिठुरा, 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा से नई दिल्ली के लिए 72 सीटर हवाई सेवा का आज शुभारंभ हो गया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने अथक प्रयास से विंध्य क्षेत्र के निवासियों के लिए एक और बड़ी सौगात मिल गई, जिससे अब यहां के लोग सीधे राजधानी दिल्ली तक आसानी से पहुंच सकेंगे। शुभारंभ समारोह सुबह 11:30 बजे रीवा एयरपोर्ट पर आयोजित हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अलायंस एयर की उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा का संचालन अलायंस एयर द्वारा ATR 72 विमान से किया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम सुबह 11 बजे रीवा एयरपोर्ट पर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने भोपाल से वर्चुअली भाग लिया, जबकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी जुड़े। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि यह सेवा न केवल यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि विंध्य क्षेत्र की आर्थिक, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति देगी। इसके अलावा शीघ्र ही रीवा से इंदौर के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने वाली है, जिससे कनेक्टिविटी फ्लाइट्स के माध्यम से मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों तक पहुंच आसान हो जाएगी। 20 नवंबर से रीवा इंदौर के बीच इंडिगो एयरलाइंस की सीधी उड़ानें संचालित होंगी। रीवा एयरपोर्ट पर विंध्य क्षेत्र के विकास का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, जो लंबे समय से दिल्ली जैसी महत्वपूर्ण जगहों से सीधी कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे। आज बहुत ही विंध्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जो विकास को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेगी। एयरपोर्ट आने से निवेश आता है, पर्यटन बढ़ता है, मेडिकल की सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं, व्यापार बढ़ता है। तो लंबे समय से जो ये कमी थी, वो कमी दूर हुई है और अब तेज़ी के साथ विकास की दिशा में विंध्य एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। हम दिल्ली से निकले थे करीब 8:30 को, एंड ये 2 घंटे की फ़्लाइट है, 2 से 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है। एंड आज करीब 19,000 फीट पे हम उड़े थे आज, एंड टाइम पे इधर पहुँचे है। 70 या 72 सीटर है ये, एंड वापस अभी यहाँ पे 1 घंटे का हॉल्ट है, वापस हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को हुए सड़क हादसे में मृतकों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। संजय गांधी अस्पताल में उपचाररत एक और घायल व्यक्ति ने भी आज दम तोड़ दिया। हादसे में घायल मां बेटी का इलाज अभी भी जारी है, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि रविवार शाम करीब 6 बजे तेंदुआ मोड़ पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार सहित 7 लोगों को कुचल दिया और फिर खेत में घुस गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। पिता राम नरेश साकेत, पुत्री रुचि साकेत और रचना साकेत की हादसे में मौत हो गई। चौथे मृतक कमलेश सिंह थे। सोमवार को अस्पताल में उपचार के दौरान प्रयागराज के ग्राम हर्रा निवासी अखिलेश आदिवासी की मौत हो गई। सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि अखिलेश को गंभीर चोटें आई थी। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन रात्रि में उनकी सांसें थम गईं। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जय स्तंभ
चौक पर रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शराब पीने से इनकार करने पर एक बदमाश ने युवक पर चाकू और टूटी शराब की बोतल से वार कर दिया, जिससे घायल की जान गंभीर रूप से चोटिल हो गई। पीड़ित को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी निखिल लोनिया रविवार रात उसके पास पहुंचा और साथ बैठकर शराब पीने का दबाव बनाने लगा। वीरेंद्र ने शराब पीने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर निखिल भड़क गया। आरोपी ने पहले चाकू से हमला किया, फिर कांच की शराब की बोतल तोड़कर उसके टुकड़े से पीड़ित की जांघ घोंप दी। हमले में वीरेंद्र की कपड़े से खून से लथपथ हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। गंभीर हालत देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पुलिस केस का हवाला देकर उसे सरकारी संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित को आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। रीवा के सिविल लाइन पुलिस ने चेक बाउंस के 3 पुराने मामलों में फरार चल रहे स्थायी वारंटी चंद्रमणि मिश्र निवासी शिवधाम कॉलोनी ढेकहा को रविवार रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ न्यायालय द्वारा जारी 3 स्थायी वारंट लंबे समय से लंबित थे। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। 9 नवंबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी ढेकहा क्षेत्र में घूम रहा है। थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पेंद्र मिश्र के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही चंद्रमणि भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया। रीवा जिले के चौराटा थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के करीब 3 बजे एक भयावह हादसा हुआ। प्रयागराज से मैदा लाद कर रीवा आ रहा एक ट्रक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग इतनी तेज थी कि ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक रात के अंधेरे में भटककर दुआरी बाईपास के पास हाईवे छोड़कर लिंक रोड के नीचे उतर गया। गलती सुधारने के लिए बैक करते समय ट्रक का पिछला हिस्सा हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। टकराव से लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ और स्पार्क से ट्रक में आग लग गई। मैदा होने से लपटें तेज हो गई और पूरा वाहन धू धू कर जलने लगा। ट्रक में सवार चालक और खलासी ने आग लगते ही वाहन से छलांग लगा दी। दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन सदमे में हैं। स्थानीय लोगों ने हादसा देखकर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। चौराटा पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को बुलाया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि सुबह करीब 7 बजे ट्रक के अवशेषों में दोबारा आग भड़क गई। धू धू कर जलते ट्रक को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। दमकल को फिर बुलाया गया, जिसने लपटों को पूरी तरह से शांत किया। रीवा शहर के चौराटा स्थित विवादित जमीन को लेकर सोमवार दोपहर पुलिस अधिकारी और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन सीमांकन नहीं हो सका। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने बताया कि जमीन के सीमांकन के लिए पीएल अवस्थी ने आवेदन दिया था। दूसरे भूस्वामी को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुप्ता परिवार द्वारा एफआईआर नहीं लिखने का आरोप निराधार है। मामला राजस्व विभाग का है और जमीन का वास्तविक स्वामी कौन है, यह राजस्व विभाग ही बता सकता है। पीएल अवस्थी ने कहा कि उनके द्वारा कोई निर्माण नहीं गिराया गया है। उन्होंने केवल जमीन का सीमांकन करने के लिए आवेदन दिया है, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस मामले में रिटायर्ड सीएसपी पीएल अवस्थी पर गुप्ता परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं लिखी। इसे लेकर उन्होंने आईजी को ज्ञापन सौंपा है। ये ज़मीन है, ये यहाँ एक एजेंसी हमारे 2 जन की बाउंड्री थी, वो गिरी हुई थी। अब बनाने के ऊपर से बात आई। पहले वो तैयारी हम लोगों की हुई कि ठीक है आप बना लीजिए। हमने उनसे कहा जहाँ से नाप हो जाए आप बना लीजिए या हम बना लें। ये बात पे सहमत भी बनी, उन लोगों ने कहा भी, लेकिन बीच में फिर क्या बात आई अब समझ में नहीं आया। अब नाप के लिए स्थिति आई कि नाप जो करके बनाई जाए। तो अब ये स्थिति आई कि जहाँ से नाप हो वहाँ से बना लें, या फिर उन्हें लगे कि हमारी यहाँ से वहाँ से बना लें और फिर नाप जो कर लें। जो भी स्थिति हो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। सीमांकन के संबंध में आज सूचना पत्र जारी की गई थी। अब ये सीमांकन के आवेदिका हैं रश्मि अवस्थी जी और उनके आवेदन पत्र पर, और ये गुप्ता परिवार से वो भी सरहदी कृषक हैं, तो उनके मध्य विवाद की स्थिति है। तो आवेदिका आवेदन दिए थे, वो सूचना पत्र जारी किए थे। तो अभी दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं है मौके पर, उस वजह से सीमांकन कार्य अभी नहीं हो पा रही है।
रीवा जिले के मनगवा में सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे ठेला लगाने वाले जितेंद्र कुमार साहू निवासी निलौरी की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह अपने ठेले में वेल्डिंग कराने गया था। इसी दौरान वेल्डिंग मशीन से करंट ठेले में उतर गया, जिससे वह उसकी चपेट में आ गया। करंट लगने के बाद उसे गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रीवा में सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रविवार करीब 6 बजे बाइक सवार परवीत विश्वकर्मा रास्ते में कहीं जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रीवा के संजय गांधी मेमोरियल चिकित्सालय में गायनी विभाग के चिकित्सक पूजा गंगवार ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बता दें कि पिछले सप्ताह 2 चिकित्सकों ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि एक चिकित्सक लंबे समय से अवकाश पर है। ऐसे में गायनी विभाग की महिला चिकित्सक द्वारा मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाने से मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूजा गंगवार ने अपने पत्र में गायनी विभाग की प्रमुख डॉक्टर बीनू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल पर एक पक्षीय कार्यवाही करने और अन्य चिकित्सकों की बात को अनसुना करने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन पर सीमन आयोग के प्रस्ताव के तहत मैहर जिले के 6 ग्राम पंचायतों मुकुंदपुर, परसिया, आमीन, धोबहट, आनंदगढ़ और पपरा को रीवा जिले में जोड़ने के विरोध के खिलाफ मिशन रीवा संयुक्त संघर्ष समिति ने मुकुंदपुर में विशाल जनसभा का आयोजन किया। सभा जगन्नाथ जी चौराहा में समिति के पदेन अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच कौशलेंद्र शरण शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन समिति के मार्गदर्शक सीता शरण गुप्त ने किया। सभा में उक्त ग्राम पंचायतों सहित मुकुंदपुर क्षेत्र के निकटवर्ती गांवों से सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं में दिनेश सिंह बघेल, महेंद्र त्रिपाठी, शैलेंद्र पयासी, चंडिकेश्वर सिंह तिवारी, कुंज बिहारी मिश्र, शैलेंद्र सिंह, उमेश पांडे, साधुलाल विश्वकर्मा, राहुल सिंह, कमलाकर पांडे, मोहम्मद इसहाक मदनी, राजमणि सिंह, मिजाजी लाल तिवारी, रामनिवास यादव, सुखेंद्र सिंह, आलोक पांडे, नागेंद्र सिंह और नंद कुमार साहू प्रमुख रहे। वक्ताओं ने सांसद गणेश सिंह, अमरपाटन विधायक राजेंद्र, पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल और मेहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तावित परसीमन के विरोध में कड़ी निंदा की है। सभी ने सामूहिक संकल्प लिया कि जब तक ये पंचायतें रीवा जिले में नहीं जुड़ती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सोहावल बाईपास पर पुलिस ने एक कार से 1 क्विंटल 45 किलोग्राम गांजा जब्त किया। तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने सोहावल बाईपास पर नाकाबंदी की। संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन चालक ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। कार के पीछे छिपाकर रखे गए गांजे के पैकेट गिर गए, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश में नवंबर में ही रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ गई है। सोमवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर सहित 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। रविवार रात 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राजगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा 7.6 डिग्री तक लुढ़क गया है। इंदौर में लगातार तीसरी रात तापमान 9 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी जिलों में शीतलहर का असर सबसे अधिक है। पिछले 2 दिनों में भोपाल, राजगढ़, सीहोर, इंदौर और शाजापुर में शीतलहर रहेगी, जबकि रीवा, शहडोल और जबलपुर में भी शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।